आप बोलो आई लव यू, नहीं बोले आप बोलो आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, फिर हग। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द क्यूटेस्ट गर्ल ऑन दिस प्लेनेट, बॉलीवुड की क्वीन, लोगों के दिलों पर राज करने वाली, लेकिन बिलीव मी इनमें से ये कुछ भी नहीं है, हमारी प्यारी उर्वशी जी। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरा यकीन करो भाई, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम लोग भी समझ जाओगे कि राजू रोशनी और रिद्धि सहवाग से ज्यादा निब्बी तो ये है। ये इतनी बड़ी निब्बी है कि ये अपने पिक्चर पे ही खुद कमेंट करती है कि नाइस पिक डियर। और हद तो तब हो गई कि जब मुझे पता चला कि ये अपने पर्स में मांग भरने वाला सिंदूर लेके चलती है, जबकि इसकी अभी तक तो शादी ही नहीं हुई। पहले खुद इंस्टाग्राम पर कहती कि ये क्रिकेट क्या होता है मुझे नहीं पता, और फिर बैट लेकर खुद ही इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने चलती है। पहले खुद ऋषभ पंत को पोक करके उसके बारे में न जाने इंटरव्यू में क्या क्या बोलती है, और फिर जब ऋषभ पंत से रिप्लाई मिलता है तब उसको छोटू भैया बोलती है। फिर लगभग हर इंडियन से गाली सुनकर अपना ईगो को मारकर ऋषभ पंत को सॉरी बोलती है, और फिर दूसरे दिन स्टोरी पर बोलती है कि ये मैंने कब बोला, सॉरी कब मैंने बोला। हमारे थ्रू से पहुंचाना चाहोगे ऋषभ पंत? All I want to say is that sorry, I'm sorry. लेकिन ये दीदी यही नहीं रुकती, ऋषभ पंत के बर्थडे के दिन उसके लिए डेडिकेटेड एक इंस्टाग्राम पोस्ट और उसके लिए इंस्टाग्राम स्टोरी लगाती है। और फिर इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को ये लगता है कि ये प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है, और ये ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा प्यार करती है। देखो यार, मैं तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूं, इसको प्यार करना नहीं, इसको ना क्लाउड चेजिंग कहते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर जब दीपिका और आलिया मूवी करने से मना कर देते तब वो उर्वशी के पास जाने ही वाले होते, लेकिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर ना वो भी अपना डिसीजन बदल देते हैं। We're not seeing you doing too many movies, so have you become very choosy or the right scripts are not coming along? No, not at all. See, 2 years there was this Corona break, and my 7 films are coming up. 7 films? Yes. 7 पिक्चर है अजी, घंटा मेरा। इस बात को ना आलिया भट्ट भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते जितना उर्वशी रौतेला ने कहा है। यहाँ साला एक पिक्चर के लाले पड़े और इनको 7 पिक्चरें चाहिए। और अगर गलती से अगर इनको कोई रोल मिलता भी है तो वो साइड रोल मिलता है, वो भी ऐसे हीरो के साथ जो कि हीरो कम और अफ्रीका के जंगल से भागा हुआ जानवर ज्यादा लगता है। उर्वशी जी ने 7 महीने पहले बोला था कि उनकी ना लगातार 7 फिल्में आ रही है, लेकिन कहना वो ये चाहती थी कि उनकी एक मूवी में 7 मिनट का रोल आ रहा है, वो भी इसके साथ। अब सोचो तुम लोग, उस मूवी का नाम क्या होगा? उस मूवी का नाम है द लेजेंड। नहीं, मतलब मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उस मूवी का नाम सही में द लेजेंड है। उर्वशी ने अपने बायो में लिख रखा है एक्ट्रेस, लेकिन अगर तुम लोग कभी फुर्सत में गूगल पर सर्च करते हो इंडियन एक्ट्रेस, तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं कि सारी हीरोइनों के नाम आ जाते हैं, इंक्लूडिंग साउथ के एक्ट्रेस। भाई यहां तक कि सोनम जी का भी नाम आ जाता है, लेकिन उसमें उर्वशी का नाम नहीं आता। मतलब तुम लोग खुद समझ सकते हो कि गूगल भी इनको एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं मानता। और इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि इसकी 7 फिल्में आ रही है। और मैं तुम लोग को बता दूं कि ये जो मूवी है द लेजेंड, ये एक साउथ इंडियन बिजनेसमैन ने बनाई है, जिसकी ये राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर भी होने वाले थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि सब कुछ खुद करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए इन्होंने एक्टिंग नहीं की। और एक्टिंग करवाई भी किससे? इससे। स्क्रिप्ट राइटर, सारी चीजें उस अकेले आदमी नहीं करी, तो इससे तुम लोग समझ सकते हो कि आखिर वो मूवी कैसी होगी। वैसे इस बात को बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको भी पता होगा कि एक इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने बोला था कि ऋषभ पंत ने उनके लिए लॉबी में 10 घंटे वेट किया है। So Mr. Api came और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, like he wanted to meet. 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। अब अगर आप लोग ऋषभ पंत को नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आदमी जब क्रीज पे आता है तो भाई वो शुरुआत की 10 बॉल नहीं रुकता छक्का मारने के लिए, तो इसके लिए 10 घंटे रुकना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो उर्वशी रौतेला दिखती बुरी नहीं है, तो भाई इसके लिए कोई आदमी 10 घंटे छोड़ो 10 दिन भी रुक सकता है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋषभ पंत ने इसको ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करके रखा है, तो इससे तुम लोग भी समझ ही सकते हो कि ऋषभ पंत इसके लिए 10 घंटे रुकेगा कि नहीं। बस फिर उस इंटरव्यू के बाद ये दोनों इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लड़ने लगे, एक दूसरे के अगेंस्ट स्टोरियां लगाने लगे, लेकिन उसमें भी ना ऋषभ भाई ने एकदम समझदारी से काम लिया। ऋषभ भाई समझ गए थे कि 1-2 स्टोरियां लगाने के बाद ये इन सबसे मानने वाली तो है नहीं, तो ऋषभ भाई ने उसको वैसे ही उसको इग्नोर करना चालू कर दिया, जैसे कि वो अब तक करते आ। लेकिन उर्वशी कहाँ हार मानने वालों में से, भाई वो लगातार इंस्टाग्राम पर स्टोरियां लगाती रही। यही नहीं, वो अभी तक की जो इंस्टाग्राम की उसने पोस्ट डाली थी, मैं आप लोग को सीरियसली बता रहा हूं, अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब उन सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट के कैप्शन कुछ और थे, और जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था तब उनके कैप्शन कुछ अलग थे। वो सारे के सारे कैप्शन उसने ऋषभ पंत के लिए डाले थे, लेकिन अब ऋषभ पंत की ये ऐसे बिहेवियर के बाद वो भी समझ गई कि उसका आंसर क्या है, तो उसने सारे के सारे कैप्शन चेंज कर दिए।
लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास उन सारे कैप्शंस का स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका इंटरव्यू ध्यान से सुना था तो भाई इसने ना इंटरव्यू में ऋषभ पंत नहीं, इसने बोला था मिस्टर आरपी। अब आरपी तो कुछ भी हो सकता है यार, रिकी पॉन्टिंग, रजत पाटीदार, ऋषभ पंत, कुछ भी हो सकता है और न जाने कितने क्रिकेटर्स के नाम आरपी से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर तुम लोग गूगल पर भी अगर सर्च करते हो मिस्टर आरपी तो भाई तुम लोग देख लेना, न जाने कितनी पोस्ट आती है, कितने मीम्स आते हैं उर्वशी और ऋषभ के। लेकिन ऋषभ भाई आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, पूरी देश की जनता आपके साथ है इस दोगली औरत से लड़ने के लिए। दोगलेपन से याद आया, एक बार इनको किसी ने पूछा था कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो देखो इन्होंने क्या कहा था। I don't watch cricket at all, so I don't know any cricketers. I have deep respect for Sachin sir and Virat sir. दोगलापन अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्रिकेट नहीं देखती तो ये क्या तेरे घर का आंगन है दोगली औरत, बस यहाँ पर ऋषभ पंत को एंटरटेनमेंट देने आई है। इसको एक्सपोज करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, ये खुद भर भर के बहुत सारा कंटेंट देती है। अगर मैं सीरियसली अभी भी ऋषभ पंत भाई का अगर नाम इसके लाइफ से हटा दूं तो सीरियसली इसको कोई नहीं जानता, ना ही इसको कोई फॉलो करता है। भाई इसको इसीलिए लोग फॉलो करते क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी है ऋषभ पंत के साथ। और तुम लोग को तो पता ही है कि अगर तुम लोग को इंडिया में अगर लाइमलाइट में आना है तो कंट्रोवर्सी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस उस चीज को उर्वशी जी ने ध्यान से समझ लिया और वो कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी ऋषभ पंत के साथ करती गई। इसके इतने ज्यादा फेक फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, सीरियसली बता रहा हूं, पूरे फेक फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये दीदी यही नहीं रुकी, दीदी को जब पता चला कि कंट्रोवर्सी करके तो भाई अपन लाइमलाइट में आ रहे, पब्लिक फिगर बन रहे, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, उसके बाद जो निब्बीगिरी इन्होंने चालू करी है तो क्या बचा है, करो कंट्रोवर्सी बैन किया। इसने ना सीरियसली इंस्टाग्राम पर ऋषभ पंत को डेडिकेटेड कुछ बहुत फनी पोस्ट डाली और उसके कैप्शन ना भाई सीरियसली पढ़ने लायक है। तो मैं तुम लोग को वो पढ़ के दिखाता हूँ और आखिर वो पोस्ट क्या वो भी बताता हूँ। मौत से पहले भी एक मौत होती है, देखो जरा अपने मोहब्बत से दूर होकर। लोगों ने सीरियसली इस पोस्ट पर जो कमेंट्स किए ना भाई तुम लोग को देखने चाहिए। देख रहा है विनोद, दीदी को प्यार भी था, करार भी था, लेकिन दर्द मिल गया। सही बात है यार, ऐसे पोस्ट डालेगी तो क्या ही मिलेगा। ऋषभ पंत भाई भाभी से बात कर लो प्लीज। ऋषभ भाई कैप्शन देख लो, अब तो लौट आओ भाई, कितनी प्रतीक्षा लोगे। दिल है नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इनकी कोई भी स्टोरी खोलता हूँ तो सबसे पहले तो यही दिख जाता है, चेक माई स्टोरी, आई एम अवेलेबल गाइज, 18+ स्टोरीज के लिए फॉलो करो। साला इंस्टाग्राम अकाउंट कम और कोठा ज्यादा लग रहा है मेरे को तो। ये देखो मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट कम और कोठा ज्यादा लगता है। ये कोई स्वाति है, वो लिखती है सिंगल लड़कों कब तक गिलास से दूध पीते रहोगे। बहुत सारे मीम्स में न जाने कितने यूट्यूब पर वीडियोस देख लिए होंगे। भाई इसको ना हर कोई रोस्टर रोस्ट करता है, हर कोई इसको ऊपर वीडियो बनाता है क्योंकि ये कंटेंट इतना भर भर के देती है। हर एक मीम पेज पर तुम लोग को उर्वशी रौतेला की मीम्स दिखेगी भाई, क्योंकि करती ही ऐसी है ना, ये छपरीपन की इसने सारे हदें पार कर रखी है, तो उसको रोस्ट करना तो बनता ही है। देखो मैं तुम लोग को सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उर्वशी से बिल्कुल हेट नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कुछ इसमें पर्सनल इशू है। बस मेरा बोलने का मतलब यही है कि माना दीदी आपको मूवीज में नहीं मिल रही है, आप पब्लिक फिगर नहीं बन रहे हो, आप लोगों के डिस्कशन में नहीं आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग को पब्लिक फिगर बनना है तो आपको एक क्रिकेटर से ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। लोग न जाने कितने साल स्ट्रगल करते हैं, आप लोग खुद देखो यार, लोग कितने साल स्ट्रगल करते हैं एक मूवी के लिए, एक ब्रेक थ्रू के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि भाई आप अगर अपना करियर नहीं चल रहा तो आप किसी और का करियर भी नहीं चलने दोगे। भाई वो ऋषभ पंत अभी अभी उसका करियर स्टार्ट, 24 साल का जवान लड़का, अभी अभी उसने अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेटर से शादी करने के बाद लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह की भी बीबी लाइमलाइट में आ गई, भुवनेश्वर कुमार की भी है ना, ऐसे न जाने कितने क्रिकेटर्स की बीबी है जो लाइमलाइट में आ गई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को अगर लाइमलाइट में आना है या फिर पब्लिक फिगर बनना है तो उसके लिए आप लोग को क्रिकेटर से ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। होप सो ये वीडियो से आप लोग को मैं क्या कहना चाहता हूँ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप लोग को समझ आया होगा। इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो इस रिलेशनशिप में सब लोग डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, तो इसीलिए तुम लोग भी समझ जाओ। उर्वशी जी को तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो में समझा दिया कि भाई इससे उर्वशी जी आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत को अगर आप में इंटरेस्ट होता तो अभी तक बात कुछ और ही होती। लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को हटाकर, अगर फेम को हटाकर सीरियसली सोचते कि उर्वशी ऋषभ पंत को लेकर सही में बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो ये सोचे कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड पे इसका क्या असर होगा, ऋषभ पंत की फैमिली पे इसका क्या असर होगा। भाई वो ऑलरेडी आदमी सेटल है किसी और के साथ, तो भाई तुम भी उससे दूर रहकर उसको भी खुश रहने दो और आप भी खुश रहो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वैसे ही इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान चोद चुका हूँ, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।